राम राम बच्चा लोग, आप सही का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको टेक्नोमेट्री जो कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक मतलब एक मोस्ट होता है ये मोस्ट से ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले टेक्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं मैं उसको आप एक स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ और आपको एक एक फार्मूला याद हो जाएगा। इतने अच्छे समझाने वाला बस अगले 5 से 10 मिनट मुझे दे दीजिए, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। जो आपको एक एक फार्मूला दिमाग में ना फिट हो जाए तो कहिएगा। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सीधी सीधी बात, जितने टेक्नोमेट्री द्वारा त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूले यूज होते हैं, त्रिकोण में सबसे पहले समकोण त्रिभुज सही त्रिकोणमिति के सही फॉर्मूले बने। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका जिसका कोई एक कोण समकोण मतलब समकोण मतलब 90 अंश का हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, पी क्यू आर उसका नाम दे दिया। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग होता है। ठीक, जो मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाया और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया और इसके सामने मैंने थीटा लिया। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब कहते हैं, लंब मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं। और थीटा के नीचे वाली भुजा को, थीटा के नीचे वाली भुजा को सदैव आधार कहते हैं। और जो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक, उसे हम कहते हैं कर्ण। तो बात आती है हमारे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में 6 फलन ही 3 फलन मेन है और 3 उनके व्युत्क्रम हो जाते हैं। 3 फलन कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और उनके व्युत्क्रम साइन थीटा का कोसेक थीटा हो जाता है, कॉस का सेक थीटा हो जाता है, टेन का कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, तो साइन इसका इसको मतलब कि इसका जो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक मैंने बताई, ये दोनों एक ट्रिक है। दोनों ट्रिक मतलब साइन टेन और साइन कॉस और टेन का। तो साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे साइन कॉस टेन बराबर लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का, क्या बोले? लाल बटे कक्का होता है, ध्यान से सुनना, लाल बटे कक्का। तो साइन के साथ है एल अपॉन के, कॉस के साथ ए अपॉन के और टेन के साथ है एल अपॉन ए। लाल बटे कक्का का मतलब साइन थीटा का लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को हम एल से लिख देते हैं। ये क्या है? ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार, ये है हमारा कर्ण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल ए के लिख देते हैं। ठीक, तो जब कि अरे एल अपॉन के आएगा मतलब कि साइन थीटा के लिए साइन कॉस टेन लिखे, उसके लिए लाल बटे कक्का होता है फॉर्मूला। तो साइन के लिए हम लिखे साइन का क्या होगा? एल अपॉन की मतलब लंब बटे कर्ण। आपसे कोई मुझे साइन थीटा बराबर कितना होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन की मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को हम शॉर्ट फॉर्म में ए अपॉन के लिख लेते हैं। cos थीटा को आधार बटे कर्ण मतलब ए अपॉन के ले लेते हैं। अब बात आती है tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को हम क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार को एल अपॉन ए ले लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा मैंने बताया, साइन थीटा का एल अपॉन के आ गया। यहाँ पे देखो एल अपॉन के आया नहीं। अब cos थीटा का मैंने बताया, cos थीटा का बताया, यहाँ देखो ए अपॉन के आया और यहाँ पे भी देखो ए अपॉन के आ गया। यहाँ tan थीटा का देखो एल अपॉन ए आया है और यहाँ भी tan थीटा का एल अपॉन ए आया है। अब इसके व्युत्क्रम पे आते हैं। ठीक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, ठीक, तो साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉसेक सेक और टेन का जो होता है कक्का बटे लाल हो जाता है। इन तीनों को लाल बटे कक्का होता है, इन तीनों को कक्का बटे लाल हो जाता है। कक्का बटे लाल मतलब कक्का बटे लाल मतलब तो कॉसेक थीटा आपसे कोई कहे, कॉसेक थीटा आपसे जो कोई कहेगा तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब मतलब कि के अपॉन एल। और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, ये याद रखिए। कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इस वक्त है नहीं। ठीक, और अरे सेक थीटा को अरे कर्ण बटे आधार लिखा और के अपॉन ए लिखा जाता है। तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई एक बात नहीं है। और tan अरे कॉस थीटा को आधार बटे लंब लिख सकते हैं, मतलब ए अपॉन एल लिख सकते हैं। 1 और इसे tan 1 कॉस थीटा को 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा भी ले लेते हैं। आपको फॉर्मूला समझा, जैसे मैंने कहा कॉसेक थीटा, कॉसेक के लिए क्या होता है? के
ए अपॉन एल हुआ। और यहाँ पे भी देखो कॉसेक के लिए क्या है कि अपॉन एल आया। अब यहाँ पे सेक के लिए के अपॉन ए है, यहाँ पे सेक के लिए कौन बने 18, यहाँ पे कॉट के लिए ए अपॉन एल आया है, और यहाँ पे भी कॉट के लिए ए अपॉन एल आया है। ठीक, अभी एक टेबल है जो थीटा के अलग अलग मानों के लिए साइन कॉस यानी जो त्रिकोणमितीय फलन है, इनके थीटा के अलग अलग मानों की जो वैल्यू होती है उसको उसको आपको एज इट इज जैसे मैंने लिख दी है सारी वैल्यू, एक एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, एक एक वैल्यू आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसमें कोई बट सोचना ही नहीं कि इसकी कोई ट्रिक है, ये इतना याद कर लोगे उसके आगे तक ट्रिक बन सकती है, लेकिन जब तक ये इतना नहीं याद रहेगा तब तक कोई ट्रिक है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले इसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे थीटा की हमारे ये जो जितना टेबल लिखा है, इतने बड़े टेबल के ऊपर आपके हाई स्कूल सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो जितना मैंने लिख दिया है उतना आप ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो अब ये मैंने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हो, 45 को π/4 भी लिख सकते हो, 60 को π/3 लिख सकते हो, और 90 को π/2 लिख सकते हो। ठीक, 30 हो जाता है π/6, 45 होता है π/4, और 60 होगा π/3, और 90 होगा π/2। एक पाई बराबर 180 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना। पाई बराबर जो होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अब पूछोगे सर आपने 30 को π/6 क्यों लिखा, तो पाई बराबर 180 डिग्री होते हैं, 180 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 30 नहीं आएगा, इसीलिए 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, और 60 को π/3, 90 को π/2 लिखते हैं। ठीक, अब मैंने लिख दिया साइन कॉस एन कोसेक कॉट, इतना लिख दिया। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, अरे साइन 90 की 1 होती है। ये इतना याद किए, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब cos थीटा में साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है, मतलब cos 0 जितना साइन 90 जो होगा वही cos 0 होगा, जो साइन 45 जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा। ठीक, जो साइन 30 होगा वही cos 60 होगा। तो यही पूरी चीजें ऐसे उल्टा लिखते चले, तो cos 0 1 हो जाता है, फिर cos 60 √3/2 हो जाता है, फिर cos 45 और साइन 45 दोनों सेम रहता है, 1/√2 हो जाता है, फिर cos 30 साइन 30 1/2 होता है, और cos 60 हो जाता है 1 अरे और यहाँ पे cos 60 1/2 हो जाता है, और cos 90 0 हो जाता है। अब आते हैं हम tan थीटा पे, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, ये सारे थीटा की वैल्यूज हैं, ये सारे थीटा जो थीटा यहाँ पे लिखा गया है इसके जगह 0 30 ये सब लिख दोगे तो ये इतनी वैल्यू आएगी। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, tan 60 की √3 होती है, tan 90 की इनफिनाइट होती है। ठीक, या जिसे कहते हैं परिभाषित नहीं है, इनफिनाइट लिखो चाहे परिभाषित नहीं है ये लिख सकते हो। अब ये इतना हो गया, इनके जो व्युत्क्रम उनको पढ़ते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो ये सारी जितनी वैल्यू है इनको 1 करके लिख दो, 1 करके लिख दो कि बस सारी जो वैल्यू आ जाएंगी वही आपकी कॉसेक थीटा वैल्यू हो जाएंगी। जैसे अरे 1/0, 1/0 थोड़ा सा इसमें वो हो गया है बाबू, ये हो जाएगा इनफिनाइट, 1/0 इक्वल टू इनफिनाइट। ठीक, और अरे cosec 30 की वैल्यू हो जाती है 2, cosec 45 की √2, cosec 60 की 2/√3, और cosec 90 की 1 हो जाती है। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 है, sec 45 की √2 होती है, sec 60 की 2 होती है, और sec 90 की इनफिनाइट होती है। ठीक, sec 90 की क्या हो जाएगी, sec 90 की इनफिनाइट हो जाएगी। और cot अरे 0 की वैल्यू इनफिनाइट, cot 30 की √3 होती है, cot 45 की 1 होती है, cot 60 की 1/√3 हो जाएगी, और cot 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। ये इतना टेबल हर हाल में याद कर लेना, बिना इस टेबल के ट्रिग्नोमेट्री को छूना नहीं है।
ठीक, ये अभी हमारा बेस चल रहा है, ये इतना तक यहाँ तक बेस ही है। अब इसके आगे थोड़ा बहुत आपका फॉर्मूला शुरू हो रहा है। फॉर्मूला क्या शुरू होगा, जैसे आप देख लीजिए साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा जो होता है वो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा एक के बराबर, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई एक के बराबर, तो टैन और कॉट का मल्टीप्लाई हमेशा एक के बराबर होता है। अब एक आपका सबसे फेमस फॉर्मूला जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा फेमस फॉर्मूला है। ठीक, ये जो टेक्नोलॉजी ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, फेमस के साथ साथ पूछा भी बहुत जाता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मान लो हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा लगाए और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो माइनस इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो अरे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, मान लीजिए हमें जो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीजें क्लियर। अब मान लो हमें अरे कॉस थीटा साइन थीटा निकालना होगा, तो कॉस थीटा निकालना होगा तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, और साइन थीटा निकालना होगा तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, आप कुछ करना नहीं है बस। ठीक, अब मान और जैसे अब दूसरा एक फेमस फॉर्मूला है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए हमें यहाँ से निकालना है tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करें, ए 1 जो है उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर 1 है पॉजिटिव उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें अरे एक ये वाला जो फॉर्मूला है बाबू, ये देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा ट्रिकी फॉर्मूला है, जानता है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी फॉर्मूला, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। जैसे ये तो सबको याद रहता है, लेकिन ये सबको नहीं याद रहता, ना ये सबको याद रहता है ना ये वाला सबको याद रहता, तो ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, ये कितना होता है। तो हमें एकदम दिमाग में फिट कर, बार बार कह रहा हूँ, इसको दिमाग में फिट कर लो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, समझ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये दिमाग में फिट कर लो, जान ली। अब दूसरा फॉर्मूला एक और आपका आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हमें यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमको अरे कोसेक स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमें कोसेक दूसरा एक ये फॉर्मूला, तो ये वाला एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, कंपटीशन वाले एग्जाम में तो हर हालत में पूछ लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब बात आती है, हम उस पे आ जाते हैं, किस पे हम आ जाते हैं, अरे चतुर्थांश विभाजन पे। तो हमारा जो एक्स वाई अक्ष होता है, जो ऊपर संपूर्ण ग्राफ होता है, वो 4 चतुर्थांश में विभाजित होता है। पहला 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 चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, फिर चतुर्थ चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक, तो पहले चतुर्थांश में जो थीटा का मान होता है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री का, मतलब कि ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। तो इस चतुर्थांश में 0 से 90 तक की सारी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे हो जाता है 180 डिग्री, यहाँ पे हो जाता है 270 डिग्री, और यहीं पे 360 हो जाता है। 0 को 360 डिग्री भी कहा जाता है। ठीक, तो इतने यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ 90 से 180 हो जाएगा, यहाँ 180 से 270 तो रहेगा, यहाँ 270 से 360 डिग्री तक रहता है। अब ये बात एकदम कस के याद कर लो, पहले चतुर्थांश में जितने भी ये त्रिकोणमितीय फलन है सारे धनात्मक होंगे, चाहे जो साइन टैन कॉस कोसेक सेक सब पॉजिटिव होंगे। ठीक, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉस भी पॉजिटिव होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक भी पॉजिटिव होता है। मतलब कि अरे जब एक थीटा की वैल्यू आपकी जो है, जैसे हम क्या लिखते हैं, हम हमेशा यही तो लिखते हैं, जैसे हमने लिखा
लिखा, साइन थीटा लिखा या टेन थीटा लिखा या कॉस थीटा लिखा, तो आप सोचेंगे कि हम कैसे जाने कि हमारा जो टेन साइन कॉस है ये कौन से चतुर्थांश में है। तो बाबू लोग, आपको जो ये थीटा दिया जाता है ना, ये थीटा जो दिया जाता है ये आपको बताएगा कि आपका जो फलन है किस चतुर्थांश में। मान लीजिए आपको थीटा दे दिया गया, यही पे मान लो हम लिख दिए, जैसे मान लीजिए हमें ये थीटा जो दे दिया गया, दिख रहा है ना, मान लीजिए थीटा हमें दे दिया गया कितना, थीटा हमें दे दिया गया अरे 45 डिग्री। अब 45 डिग्री देखो 0 से 90 के बीच में आता है कि नहीं आता सर, 0 से 90 के बीच में आता है। इसका मतलब जो हमारा जो फलन रहेगा प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, चाहे 45 डिग्री किसी का चिपका दो, उससे क्या मतलब। लेकिन जब मान लो हमें ये दे दिया गया कितना, हमें दे दिया गया 135 डिग्री। अब 135 इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, 90 से 180 के बीच में 135 आता है कि 0 से 90 के बीच में आता है, इस बार 90 से 180 के बीच में 135 आता है। तो जो आपकी जो वैल्यू 190 से ऊपर जा रही है, 180 से कम आ रही है थीटा की वैल्यू, तो वो दूसरे चतुर्थांश में आया। और जो थीटा का मान जो है 180 से ज्यादा 270 से कम है, तो आपका फलन है वो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और जो थीटा की वैल्यू 270 से भी ज्यादा है, 360 से कम है, तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। अभी याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है ए एफ टी 80, मतलब ए एस टी सी का फॉर्म होता है आर पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉस पॉजिटिव, और इसमें कॉसेक पॉजिटिव। इसमें साइन कॉसेक को छोड़ के आप सारा निगेटिव रहेगा, इसमें टेन और कॉस को छोड़ के सारा निगेटिव, इसमें कॉस और सेक को छोड़ करके सारा निगेटिव रहेगा। ठीक, तो बच्चा लोग यहीं पर ये आपकी जो फॉर्मूले की क्लास है तो हम समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे फॉर्मूले एक एक फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो बस सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हो, ये सारे फॉर्मूले किसी चार्ट पेपर में या किसी फॉर्मूला शीट में आप लिख के लगा लीजिए। बार बार इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जो आपको ना समझ में आया हो तो मेरा वीडियो दो तीन बार फिर जैसे आपको तो फोन में देखना है ना, तो आप फोन में देखेंगे, बार बार रिवर्स करके देख लेना ना बाबू लोग। जो ना समझना रिवर्स करो, नहीं समझना फिर रिवर्स करके देखो, फिर नहीं समझ फिर रिवर्स करो, 5 5 चक्कर देखोगे, ऐसे ही याद हो जाएगा कि सर ने क्या बताया, क्या वैल्यू होती है, एक एक चीजें एकदम अच्छे से समझ। तो इतने फॉर्मूले मैंने बता दिए, इतनी क्लियरिटी से जल्दी कोई बताता भी नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे सारे फॉर्मूले लिख लो, सारे फॉर्मूले इकट्ठा ही दे दिए, थोड़े फॉर्मूले बचे हैं ये चतुर्थांशों के आगे वाले, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा। बस आपसे इतना ही कहना, जो आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को प्यार भरा राम राम। राम राम बचा लो।